हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एजुकेशन में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो के हम माध्यम से बात करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, यानी कि कूलम का नियम सदिश रूप में। कूलम का नियम सदिश रूप में कैसे दिखाएंगे, कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 मूल बिंदु के सापेक्ष R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर पर स्थित है। R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है। तो देखो मूल बिंदु, तो मूल बिंदु कब बनेगा? जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचेंगे तब। देखो एक्स एक्सिस इधर और एक क्या हो गया, वाई एक्सिस, वाई आई एक्स एक्सिस। तो मूल बिंदु से R1 वेक्टर पर Q1 है, R1 वेक्टर पे एक आवेश Q1 है और R2 वेक्टर पे एक आवेश Q2 है। ठीक, मूल बिंदु होता है, आप जानते हैं, पढ़े होंगे मैथ में। तो यहाँ पे कूलम लॉ से क्या मिलता है? फोर्स मिलता है, विद्युत बल मिलता है। तो वही यहाँ पे विद्युत बल वेक्टर के रूप में दिखाना है, तो पता चल जाएगा कि कूलम के नियम सदिश रूप में। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से फोर्स लगेगा पहले इस पे, किधर? F21 लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइनिंग है। और इधर भी फोर्स लगेगा, इस फोर्स को क्या नाम दिया जाएगा? F12। हम बोले थे, कूलम लॉ बताए थे कि दो आवेश के बीच फोर्स लगता है। अगर प्लस प्लस रहे तो प्रतिकर्षण करता है, प्लस माइनस रहे तो आकर्षण, यानी कि प्लस प्लस रहे तो एक दूसरे से दूर। तो यहाँ पे इधर गया, इधर लगा, यहाँ पे इधर लगा। तो एक किसके कारण से लगा? Q1 के कारण से। यहाँ पे किसके कारण से लगा? Q2 के कारण से। तो जो F12 होगा और F12 और F21 को कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पे इसको पढ़ा जाता है आवेश वन पर आवेश 2 के कारण लगने वाला विद्युत बल, इसको विद्युत बल बोला जाता है, जो वो बल लग रहा है। क्या बात समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। तो ऐसे ही F21 के भी लिख सकते हैं, F21 वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं? आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण लगने वाला विद्युत बल, यानी कि यहाँ पे क्या दिखाना है? F12 निकाल देना है और F21 वेक्टर फॉर्म में निकाल देना है, मालूम चल जाएगा कूलम के नियम सदिश रूप में। ठीक, अब देखिए हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे R21 वेक्टर। क्या बोलेंगे? R21 वेक्टर, क्योंकि सदिश रूप में दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे ई स्थिति है, ई स्थिति सदिश होता है। यहाँ पे स्थिति सदिश को बोला जाता है R2 के और R1 के। ठीक ना? तो यहाँ से यहाँ आए, तो यहाँ से आए यहाँ, तो इस पॉइंट पे जो है 2 है, तो यहाँ पे लिखिएगा R2 और यहाँ R21।
अरे बात समझ में आया जो बोल रहे हैं? जैसे कि यहाँ से इधर जा रहे हैं, इधर माप रहे हैं दूरी, तो इधर में लिखिएगा आर वेक्टर 1 2, आर वेक्टर 1 2, क्योंकि ये तीर जहाँ से रहता है वहाँ पहले लिखा जाता है। 1 है तो 1 आई शुरू 2 में, यानी बात समझ में आया? अंतिम में से 2, पहले क्या अंतिम वाला फिर 2 वाला, यहाँ से शुरू किए यहाँ अंतिम हुआ, तो यहाँ शुरू वाला यहाँ 1 आई 2, तो इसको लिखना चाहेंगे तो क्या होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये फार्मूला होता है, अगर यहाँ 2 रहे हमारा रहे तो इसको लिखा जाता है फार्मूला में R2 माइनस R1। तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा समझ में आया? बहुत अच्छा, चलते हैं। अब क्या करें, अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ा जाए। अब देखो एक फार्मूला बताए थे, फार्मूला एक बताए थे वेक्टर में कि आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर बट्टे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला बताए थे। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं R1 2 कैप बराबर क्या होगा, तो R1 2 कैप बराबर क्या होगा, तो R1 2 कैप बराबर होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसको क्या चीज़ से करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड से भाग, यानी कि R1 माइनस R2। ये फिजिक्स सीरीज कहाँ से हो रहा है, वेक्टर क्लास 9th का, ठीक है ना? बात समझ में आया? और देखो यहाँ 1 है तो 1 में से वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। इसको R1 2 है तो ऊपर R1 माइनस R2। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये R2 1 रहे तो इसको ऐसे लिखिएगा, यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बट्टे R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या बात समझ में आया? हाँ सर। अब देखो हमको फोर्स निकालना है, क्या पहले निकाल लेते हैं F12, F12 चलो लिखते हैं F12 बराबर F12 वेक्टर बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस देखा जाए R के जगह पे अब क्या है, F12 के जगह पे देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा क्या ए वाला लेंगे, नहीं ए वाला लेंगे, ए वाला। जब F12 निकाल रहे हैं तो F12 डिस्टेंस देखना होगा, ना कि F21। क्या देखना होगा हमको, F12 का डिस्टेंस देखना होगा। तो F12 का डिस्टेंस कौन है, ए वाला, R1 माइनस R2। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, R12 क्या बात समझ में आया, R12 के स्क्वायर। अब देखना है कि हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो गुना करना पड़ेगा क्या चीज़ से, R12 के कैप लगा दीजिए तो वेक्टर फॉर्म में अब आ जाएगा। देखो क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे F12 वेक्टर बराबर गुना कर दीजिए ऊपर वाला, तो Q1 बटे Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या लिख सकते हैं, R12 के तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड कैसे, R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर गुने कैप लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, कैप का फार्मूला बता चुके हैं। देखो यहाँ पे देखो, तो ये वाला रख दीजिए। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, रख देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बटे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, R1 माइनस R2। मैग्नीट्यूड लिखने का ऐसे तरीका, या वेक्टर लगा के क्या कर दीजिए, मोड लगा दीजिए। अब देखो इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखना क्या हम कर रहे हैं, अब इसके माथा पे पावर क्या 2 है, इसके माथा पर पावर क्या 1 है, तो ये अभी जोड़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो अब, बोलो 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 यार। F12 मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमसफर। देखो यार कि Q1 Q2
बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 के क्या क्यू कर देंगे, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर से। देखिए यहाँ पे इतना ध्यान रखिए, एकदम इतना ध्यान में रखिए कि अगर F1 फोर्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दिखा दीजिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ऐसे मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए नीचे भाग दे दीजिए, तो ये में गुना हो गया, तो R1 माइनस R2 के क्यू, तो ये F1 वेक्टर बराबर मिल गया। इसी तरह से निकाल सकते हैं एकदम चुटकी में, इसी तरह से एकदम सेम टू सेम F21। अब जहाँ जहाँ डिस्टेंस R है वहाँ वहाँ 2 कर दीजिए, और जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 1 कर दीजिए। Q1 Q2 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब R1 है तो यहाँ पे क्या R2 कर दीजिए माइनस, क्योंकि दूरी चेंज हो जाएगा ना डिस्टेंस, R2 में से R1 अब घटेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है, R2 माइनस R1 के क्यू गुने ऊपर क्या लिखा जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो ये लिखाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। आप लोग सीख लीजिएगा, प्रूफ करना आना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में दिखाना आना चाहिए। ठीक, बात समझ में आया? तो ऐसे वेक्टर फॉर्म में दिखाया जाता है, ठीक ना? ठीक सर, बात समझ में आया? पक्का पक्का आया कि नहीं आया? आया सर। चलिए ठीक, तो ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए और नोट कीजिएगा, ही नहीं खाली देखिएगा, नोट कर लीजिएगा ये सबके। ठीक ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।